आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, इज़राइल का अर्थ शुद्ध मन होता है। 6वें धन्य वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। सो जिनका मन शुद्ध हो उन्हीं का चुनाव प्रभु स्वयं की कार्यपूर्ति के लिए करेगा। यरूशलेम मंदिर निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रभु इजरायलियों को बचा रहा है ताकि वे एक बार फिर से यरूशलेम मंदिर बनाकर प्रभु परमेश्वर की योजना में शामिल हो सकें। आप स्मरण करें उस समय को जब आज से पहले यरूशलेम मंदिर का निर्माण हुआ था। उन दिनों में इजरायलियों के गुनाह अत्यंत बढ़ गए थे। गुनाहों का दंड प्रभु ने संपूर्ण इजराइल समुदाय को दिया था। गुलामी के जंजीरों में जकड़कर बेबीलोन भेज दिया था। उन दिनों यरूशलेम मंदिर भी तोड़ दिया गया था। पर जैसे ही इजरायलियों ने अपने गुनाहों को माना, पश्चाताप किया, दया सागर ने अपनी चुनी हुई प्रजा पर पुनः दया की, नहम्याह और एज्रा का चुनाव करके यरूशलेम भेजा, मंदिर का निर्माण पुनः होने लगा। दोस्तों, आइए प्रार्थना के साथ यह रहस्यमय अध्ययन समझने का प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब आज की इस वीडियो में हम समझना चाहते हैं कि सिर्फ इजरायलियों पर यह छाप क्यों लग रही है, तो प्रभु हमें बोलने की, प्रत्येक सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 6 पद। आसेर की गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनीषा के गोत्र में से 12,000 पर। यूहन्ना जी द्वारा पवित्र आत्मा इस प्रकाशन की पुस्तक में उन गोत्रों का नाम बता रहा है जिन पर सबसे पहले परम प्रधान की छाप लगने वाली है। पिछले पद में हमने 3 गोत्र जिनका नाम यहूदा, रूबेन और गाद है, उनके नामों के पीछे छिपे रहस्य को समझा। आज इजराइल का रहस्य समझाने की कड़ी में पवित्र आत्मा सबसे पहले आसेर गोत्र का नाम लेता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 13 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल की 8वीं और लिया की दासी जिल्पा की दूसरी संतान है। इस नाम का अर्थ धन्य है। इस पद का आरंभ और हमारे आज की विषय का आरंभ भी पवित्र आत्मा धन्यता के साथ कर रहा है। प्रभु के द्वारा कहे गए धन्य वचन से इजराइल का रहस्य समझाना आज प्रभु ने और प्रभु की आत्मा ने प्रारंभ किया है। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है। धन्य है वे लोग जिनकी सुरक्षा स्वयं प्रभु परमेश्वर करना चाहता है। यूहन्ना जी द्वारा इस पद में अगला नाम नप्ताली गोत्र का लिया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 8 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल की 6वीं और राहेल की दासी बिलहा की दूसरी संतान है। इस नाम का अर्थ मल्लयुद्ध है। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है धन्य लोग ही आत्मिक सेनाओं के साथ मल्लयुद्ध कर सकते हैं। सो प्रत्येक प्रभु की चुनी हुई प्रजा को इन दिनों में आत्मिक सेनाओं के साथ मल्लयुद्ध करने की तैयारी में जुट जाना है। यूहन्ना जी द्वारा इस पद में अंतिम नाम मनीषा गोत्र का लिया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 51 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल के 11वें पुत्र यूसुफ की पहली संतान है। इस नाम का अर्थ भुलाने वाला है। इसे इजराइल ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 48 अध्याय के 5 पद में अपना बना लिया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 48 अध्याय के 19 पद में भविष्य की महानता का इसे आशीर्वाद दिया गया था। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है धन्य लोग जैसे ही आत्मिक सेनाओं के साथ मल्लयुद्ध करने को तैयार होंगे, परमेश्वर की दया अपनी चुनी हुई प्रजा के सारे दुख भुलाने वाली साबित होने लगेगी। बेबीलोन पहुंचते ही इजराइल गुलाम बन गया, गुलामी भरा जीवन व्यतीत करने लगा। पर जैसे ही परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ने अपने पापों को मानकर पश्चाताप किया, प्रभु की करुणा उन्हें महसूस होने लगी। एक अन्य जाति राजा जिसका नाम कुसरू था, जो कि फारस देश पर राज्य करता था, परम प्रधान ने उसे उभारा। राजा कुसरू ने राजाज्ञा निकाली, यरूशलेम जाओ, मंदिर पुनः बनवाओ। यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र के कुछ लोग यह कार्य करने के लिए तैयार हो गए। आप इन बातों को एज्रा की पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। मंदिर निर्माण शुरू हुआ, पर एज्रा उसके 4 अध्याय के 5 से 6 पद में लिखा है विरोधियों द्वारा यह कार्य रोक दिया गया। दोस्तों, इस काल में फारस देश पर 2 राजाओं ने राज्य किया जिनके नाम कुसरू और छरेस था, पर फिर भी मंदिर नहीं बन पाया। दूसरी तरफ प्रभु की चुनी हुई प्रजा निरंतर अपना पश्चाताप करती रही। इस देश का अगला राजा जिसका नाम अत्रछत था, फारस देश पर राज्य करने लगा। इस नए राजा का मन परमेश्वर की ओर लगा था। उसने यहूदा और बिन्यामीन गोत्र के लोगों की सहायता के लिए मंदिर निर्माण कराने के लिए नहम्याह के साथ कई इस्राएलियों को भेजा। एक राजपत्र भी जारी किया जिस राज आज्ञा को सुनकर विरोधी खामोश हो गए।
दोस्तों मंदिर बनने लगा। एजरा की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यरूशलेम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मंदिर बनने के बाद इजरायलियों को पवित्र किया गया, व्यवस्थाओं को सुधारा गया। आप ये सारा अध्ययन नहम्याह और एजरा की पुस्तक में प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7 अध्याय 7 पद। सिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर। यूहन्ना जी द्वारा पवित्र आत्मा इस पद में सबसे पहले शिमोन गोत्र का नाम लेता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 33 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल और लिया की दूसरी संतान है। इस नाम का अर्थ सुन लेना है। इस पद का आरंभ प्रभु प्रार्थनाओं की कामयाबी के साथ कर रहा है। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है। अपनी चुनी हुई प्रजा की प्रार्थनाओं को प्रभु सुन लिया है। इस पद में यूहन्ना जी द्वारा अगला नाम लेवी गोत्र का लिया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 34 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल और लिया की तीसरी संतान है। इस नाम का अर्थ है जुटना। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है। जब प्रभु मनुष्य की प्रार्थना सुन लेता है तब उन्हें उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। दोस्तों इस पद के अंतिम में यूहन्ना जी द्वारा इस्साकार गोत्र का नाम लिया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 18 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल की 9वीं और लिया की 5वीं संतान है। इस नाम का अर्थ है मजदूरी में मिला। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है। जब प्रभु मनुष्य की प्रार्थना सुन लेता है, वे प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, तब मनुष्य को उसके परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। पहली सदी में इजरायलियों के द्वारा हो रहे गुनाहों को रोकने और उन्हें दंडित करने के लिए प्रभु ने रोमी सम्राटों को उभारा। एक बार फिर यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया गया, उसकी चुनी हुई प्रजा बिखर गई। नहम्याह और एजरा के दिनों में जैसे प्रभु ने इजरायलियों को माफ करके वापस उनके देश भेजा था, सन 1948 में इजराइल देश फिर बसा। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा फिर अपने देश वापस आई। यरूशलेम मंदिर निर्माण की तैयारियां प्रारंभ हो गई। परमेश्वर पुनः इन सबों की सहायता कर रहा है। इस बात का प्रमाण महायाजिकों का समुदाय, लाल बछिया, परमेश्वर का संदूक और कई मंदिरों से और मंदिर से संबंधित कई वस्तुओं का मिलना है। पर दोस्त आज भी इस मंदिर को बनाए जाने का विरोध हो रहा है। इस विरोध को उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा समुदाय ईसाई समुदाय था, पर आज वे भी परमेश्वर की योजना को समझने लगे हैं। अब वे स्वयं इस मंदिर को बनाए जाने के लिए सहयोग देना प्रारंभ कर चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है। प्रत्येक बाइबल पढ़ने वाले परमेश्वर के सच्चे भक्त जानते हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन यरूशलेम में होना चाहिए। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले यरूशलेम मंदिर बन जाना चाहिए। मंदिर बनने की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, पर अभी और भी बहुत से ऐसे कारण बचे हैं जिन कारणों से यरूशलेम मंदिर का जल्दी बनना लगभग असंभव लग रहा है। परमेश्वर की योजना कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, पर हम मनुष्य होने के नाते इतना अवश्य कह सकते हैं कि इस कार्य का जल्दी होना लगभग असंभव है। यह भी हो सकता है कि जब तक परमेश्वर की छाप लगने का समय पूरा हो तब तक यरूशलेम मंदिर बन ही ना पाया हो। अतः परमेश्वर के वचनों की पूर्ति के लिए, भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए इजराइल को बचाया जाना जरूरी हो जाएगा। इस्राएल समुदाय के द्वारा ही मंदिर बनने से भविष्यवाणियां पूर्ण होंगी। अतः इस महान योजना की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम छाप लगाने वाला यह स्वर्गदूत इजराइल समुदाय पर छाप लगा रहा है। दोस्तों आज का यह वीडियो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इजराइल का और भी रहस्य हम अगले भाग में अगले शुक्रवार को बताने का प्रयास करेंगे। आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य की इन 2 पदों से हम विश्वासियों को सिखा रहा है, धन्य लोग ही आत्मिक सेनाओं के साथ मल्लयुद्ध करने की तैयारी कर सकते हैं। स्वयं के दुखों को भुलाकर अपने देश व समाज के हित के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। उनकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है। जो धन्य लोग प्रभु के साथ जुटकर आदम की प्रत्येक संतान को सुसमाचार सुनाने में जुटे हुए हैं, एक दिन उनकी मजदूरी मिलना तय है। आज हमारे शिक्षा का पद 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 58 पद में पाया जाता है। आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।